कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वीगन है। दिक्कत इसके साथ जो असर्शन का भाव है कि नॉन वेज खाना कोई बहुत बुरी चीज़ है या वेज खाना बुरी चीज़ है, या एक श्रेष्ठता का भाव। कई वीगन हैं जो अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो, ऐसे वो एक श्रेष्ठता के बोध के साथ, और आपके अंदर ग्लानि और गिल्ट भरने का काम, एक जजमेंट, एक वैल्यू आ जाती है। वो काम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल व्यर्थ का है, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप शाकाहारी हैं आप प्रेमपूर्ण या करुणापूर्ण या अहिंसक नहीं हो जाते। हिंसा के हज़ार तरीके होते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप जैन या ब्राह्मण घर में पैदा हुए, सिर्फ अपनी परंपरा के कारण आप मांस भक्षण नहीं करते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो उसमें जो श्रेष्ठता का भाव आ जाता है वो बिल्कुल खोखला है। मैं उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि आप जब वध करते हो तो वध करना आपके ही भीतर के कोमल तंतुओं को काट देता है। उसके बाद आप ही कठोर हो जाते हो। आप एक बार कठोर हो गए तो उस जानवर भर के लिए नहीं रहोगे, आप पूरी दुनिया के लिए रहोगे। आप अपना ही काम जो है बहुत खराब कर लोगे। अभी जो कैनाइंस वगैरह वाली बात है, ये जो मेरे हाथ हैं, इन हाथों से मैं किसी का वध बिल्कुल कर सकता हूं। मैं दांतों की क्यों बात करूं? पर मेरे पास चेतना है या नहीं कि मुझे इन हाथों से क्या करना है? सिर्फ इसलिए कि प्रकृति ने मुझे कोई चीज दे दी है तो मैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दूं? प्रकृति ने इस शरीर में बहुत कुछ दे दिया है, क्या आप अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हो? और जंगल में क्या होता है? जंगल में यदि इतने पुरुष और इतनी महिलाएं एक साथ बैठे हो तो बहुत देर तक साथ बैठ नहीं सकते। वो कहेंगे हमारे शरीर में फलाना अंग मौजूद है, चलो उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो ये क्या तर्क है कि मेरे पास दांतों में दो ऐसे दांत हैं जिससे मांस खा सकते हैं तो मैं खाऊंगा, फिर तो मैं कहूंगा कि मेरे पास हाथ हैं, इनसे मैं कुछ भी करूंगा, मैं तोड़फोड़ करूंगा। मेरे पास चेतना भी तो है ना, जो व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का नहीं, चेतना का। मेरी चेतना तय करेगी ना कि मुझे इस शरीर के साथ क्या करना है। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी को मार सकता हूं मैं मार दूं क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस फाड़ सकता हूं अपने दांतों से मैं मांस फाड़ दूं? सिर्फ इसलिए कि मैं मांस पचा सकता हूं मैं मांस खाना शुरू कर दूं? ये बात चेतना को शोभा नहीं देती। आप बात मेरी समझ रहे हो ना? पर कोई ये भी तो कह सकता है आचार्य कि ये आपका सत्य है। किसी को अगर सुख मिल रहा है मांस खाने में, सबका सत्य है, क्योंकि चेतना सबकी दुखी है। और चेतना, अगर कोई खुश है मांस भक्षण करके, वो जो खुशी है वो उस बेहोश आदमी की खुशी है जो शराब पी करके हंस रहा है। आप कहते हैं क्या कि अगर एक खुश है शराब पीने से तो पीने दो? आप एक बात बताया, मैंने एक इंसिडेंट सुना था कि एक ग्लेशियर पे एक प्लेन क्रैश होता है, वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं किसी चीज़ की, और फिर उनको डेड बॉडी खानी पड़ी वहाँ पे। तो फिर यहाँ कॉन्शियसनेस का क्या? मैं कहता हूँ कि आप किसी ऐसे द्वीप पर फंस जाएं जहाँ पर कुछ और ना हो खाने को। मैं बीमार पड़ा हूँ, आप बेशक मुझको खा लो, मैं क्यों कहूँगा? क्योंकि मैं तो जा ही रहा हूँ, कम से कम आपकी चेतना तो बचेगी, वो मेरे प्रेम की भेंट होगी आपको। जब सर्वाइवल का सवाल हो तब तो कर लो, लेकिन अपने आप से पूछो, हमने क्या कहा था, चेतना की निशानी क्या है? चुनाव। अपने आप से पूछो तो कि क्या अभी मैं कुछ और नहीं चुन सकता या बकरा ही खाना है? अभी अगर सेब मौजूद है, पत्ता मौजूद है, तो मैं पत्ते का चुनाव क्यों ना करूं? ये विवशता क्यों कि पत्ता मौजूद है तब भी बकरा ही खाऊंगा? और फिर जो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, क्या पगला प्रश्न है? तो क्योंकि बकरे का 1 किलो मांस खाते हो, तब जब बकरा 20 किलो पहले पेड़ खा जाता है, वो 1 किलो मांस खाने के लिए पहले उसे 20 किलो पत्ता और अन्न खाना पड़ता है। तो अगर आप ये भी कह रहे हो कि आप बहुत बड़े पत्ता प्रेमी हो और पौधा प्रेमी हो, तब तो आपको और ज्यादा मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मांसाहार कर रहे हो तो 20 गुना ज्यादा पेड़ पौधे मारे जा रहे हैं। 1 किलो मांस कहां से आता है? वो 20 किलो जब वो खाता है तब आता है। तो पौधों को बचाओ, बकरे को ना खाओ।